हेलो। तथागत गौतम बुद्ध तो लैके बाबा साहब अंबेडकर तक जिन्ने भी मानवतावादी महापुरुष होए ने, सब तो पहला मेरा उन्होंने कोटि कोटि नमन। और उस तो बाद अज जिन्हां महापुरुषों का जन्मदिन असीं मना रहे हैं, धन धन सतगुरु नाभा दास जी महाराज, उन्होंने चरणों के विच भी मैं नमस्कार करता और तुहानू सब नू अज दे इस जन्म दिहाड़े दियां लख लख मुबारकां दिंदा। साथियों, बहुत सारिया मेरिया भैणां, बहुत सारे भरा बैठे ने, और अज खास करके मैं इस प्रबंधक कमेटी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, जिन्होंने ये बहुत बड़ा उपराला किया कि सतगुरु नाभा दास महाराज के नाम से स्टेज प्रोग्राम, क्योंकि बहुत सारिया शोभा यात्रावां निकलदियां ने, पर लोग अज जो हालात ने, लोग इतिहास तो बहुत सखने ने, इतिहासक जानकारी लोगों को नहीं आ। और बाबा साहब अंबेडकर एक गल कहते हैं कि जिहड़ी कौम नूं अपने इतिहास की समझ नहीं हुंदी, वो कौम इतिहास सिरज नहीं सकती। बहुत सारे लोग आ पिछले कुछ समय तो जिहड़ी गुरु नाभा दास महाराज की मूवमेंट चली आ, उस तो पहला लोग ये गल कहते होंदे सी कि यह कौम का कोई गुरु नहीं आ, इस कौम के पल्ले कुछ नहीं आ, इस कौम के विच कोई महान आदमी नहीं होया। पर साथियों, ये अज्ञानतावश जिन्नियां भी गल्लां कीतियां जांदियां रहियां, वो अज्ञानतावश कीतियां जांदियां रहियां। मैं बहुत सारियां किताबां अपने कोल लैके आया, क्योंकि ये किताबां जिहड़ियां ने ये साडा सरमाया हुंदियां ने। और साथियों, जिहड़ा डोम समाज आ, इस समाज नूं कदी चंडाल कहा गया, कदी भंगी कहा गया। और ये मेरे कोल किताबां समित प्रकाशन तो दिल्ली तो एक किताब छपदी आ, और ये किताब नूं लिखण वाले शांति स्वरूप बौद्ध जी, जिन्होंने ये बहुत बड़े इतिहासिक पक्ष दसे ने। और ये जी किताब महाराजा प्रसन्नजीत जिहड़ा इस डोम समाज के पैदा होया, ये तुहानूं फख्र करने वाली गल आ कि तुहाडे पुरखे जिहड़े सी इस देश के राजे सी। और इस तो अलावा सुनीत भंगी और प्रकृति नाम की औरत जिहड़ी लड़की सी, जिहड़ी बोधी सी, वो भी इस समाज के पैदा हुई। और इस समाज के जिन्ने भी लोग ने, तुसीं सारे जानते हो कि जिस तरह इस गुरदासपुर शहर के विच, गुरदासपुर और पंजाब सूबे के विच शुद्धिकरण मुहिम के तहत डूमा नूं नवां नाम हाशिया दे दिता गया, और चमारा नूं नवां नाम आरिया चमारा नूं नवां नाम आरिया दे दिता गया। ऐसा ही अलग अलग जातां नूं अलग अलग नाम दिते गए। इस तरह ही ये जिहड़ा डोम समाज आ, जिहड़ा चंडाल समाज आ, ये पूरे देश के अलग अलग जातियों के नाल जानिया जांदा। इस समाज के लोगों नूं महाराष्ट्र के विच मांग और मतंग नाम के नाल जानिया जाता। और जिहड़े लोग इतिहासक जानकारी रखते हैं, 15 अगस्त 1947 नूं जद ये देश आजाद होया, और तुहाडा पुरखा जिहदा नाम अन्ना बहु साठे सी, उन्हें 16 अगस्त 1947 नूं ये नारा लाया कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। इसका मतलब ये नहीं सी कि वो आज़ादी नहीं सी चाहते, वो आज़ादी चाहते सी, पर वो समानता भी नाल नाल चाहते सी, वो भुखमरी तो आज़ादी चाहते सी, वो जात पात तो आज़ादी चाहते सी। तो इसलिए तुहाडे लिए फख्र वाली गल आ कि तुहाडा पुरखा एक जिहड़ा उस वेले इस वेले दी इस अज दी 100 काल आज़ादी जिहड़ी आ उसदा विरोध कर रहा सी। उस तो अलावा तुसी जानते होवोगे कि गुरु नानक साहब का साथी जिन्हों गुरु नानक साहब ने अपने भरा की संज्ञा दी, भाई मरदाना जी को असीं भरा कहने आ। क्यों कहने आ? भाई कहने आ क्योंकि गुरु नानक साहब ने उन्होंने अपना भाई किया। और भाई मरदाना जी जिथे जिथे गुरु नानक साहब ने सिक्खी का बूटा लाया, तुहाडे लई फख्र करने वाली गल है। और तुसीं अपने नाम से ताड़ियां मार सकते हो कि गुरु नानक साहब के नाल जा जाके हर जगह उत्ते पहुंच के तुहाडे पुरखे ने भी सिख धर्म का बूटा लाया। तुसीं इस गल ते तुसीं फख्र कर सकते हो कि साडे पुरखे ने इस सिख धर्म की नहीं रखी, क्योंकि इस देश के विच पछड़िया और लताड़े हुए लोगों के लिए जे कोई धार्मिक क्रांतियां हुई तो सब तो पहली तथागत गौतम बुद्ध की क्रांति और दूसरी क्रांति सतगुरु नानक साहब की क्रांति। क्योंकि अज गल्लां कहणियां बहुत सौखियां ने, पर जिस टाइम से गुरु नानक साहब एक डूम नूं एक मरदाने नूं भाई साहब भाई मरदाने नूं नाल लैके चले, तो उस वेले का सिस्टम यह अलाउ नहीं सी करता कि तू एक छोटी जात के बंदे नूं नाल लैके चल। पर गुरु नानक साहब ने उस वेले क्रांति की कि यह मेरा भरा आ, उन्होंने अपने तो थल्ले नहीं दसिया, उन्होंने अपना भरा दसिया। तो इसलिए साथियों, इस समाज के विच होर भी बहुत सारे महापुरुष तुसीं जानते होगे। शिवाजी महाराज नूं जिहड़ा आजाद कराउण वाला बंदा सी,
वो बंदा तुहाडे समाज दे विच पैदा होया जिहदी मेहतर जाति सी और यूपी दे विच तुहाडी जाति नूं इहार और मेहतर दे नाम नाल जाणिया जांदा। तो कहण दा मेरा मतलब कि बहुत सारियां अलग अलग स्टेटां दे विच तुहाडी जात दा अलग अलग नाम है। जिस तरह पंजाब दे विच तुसीं जिहड़े जलंधर और गुरदासपुर तो इस एरिए दे विच रहण वाले लोग आ वो अपने आप नूं महाशा कहंदे आ और जिहड़े मुक्तसर और मलोट के एरिए दे विच रहण वाले लोग आ वो अपने आप नूं डूम कही जांदे आ। गल एक ही आ। तो इस करके साथियों इस करके तुहाडा जिहड़ा विरसा है वो बहुत अमीर आ। तुसीं सिर्फ और सिर्फ गुरु नाभा दास जी तो इलावा भी बहुत सारे महापुरुष साडे समाज दे विच होए ने। सत्ता और बलवंडा जी बारे तुसीं जाणदे हो जिन्हां दी वार गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जिहड़ी दर्ज आ और गुरु साहब दे हजूरी रागी सी। एडा वड्डा सत्कार तुहाडी कौम नूं गुरु साहब ने दिता, सिख गुरुआं ने दिता। तो साथियों अज जिस महापुरुष का जन्म दिन आ उस महापुरुष का जन्मदिन जिन्हों असीं सतगुरु नाभा दास के नाम के नाल जानते हैं। साथियों अज गल उन्हां दी हो रही है, इसलिए मैं भी उन्हां दे उत्ते ही ज़्यादा जिहड़ा वो कंसनट्रेट करूँगा। साथियों गुरु नाभा दास जी महाराज जिहड़ी अज तुसीं तेलंगाना स्टेट समझदे हो, तेलंगाना स्टेट दे विच गुरु नाभा दास जी का जन्म जिहड़ा होया और नरेश भाजी तुहानूं उन्हां दी माता और पिता जी के बारे दे विच दस के गए आ। साथियों गुरु नाभा दास महाराज जिन्होंने उस वेले जिस टाइम ते कशूदर नूं पढ़न का अधिकार नहीं सी, जिस टाइम ते साडे समाज के लोग कोई भी इहो जिहा काम नहीं सी कर सकते, तो समझण की लोड़ है कि गुरु नाभा दास जी महाराज उस वेले इन्हां कामां वाले पासे नूं प्रेरित क्यों हो गए। क्योंकि इस देश के विच एक इहो जी व्यवस्था काम करती है जिस व्यवस्था ने सानू जन्म तो ही नीच कहना शुरू कर दिता। जे उन्हें गल कही कि तू चमारिया तो असीं लोग मन के बह गए कि मैं चमारिया। उसने जे गल कही कि तू डूम आ, तू महाशा आ, तू भंगी आ, तू वाल्मीकि आ, तू जट आ, तो असीं लोगों ने समझ लिया कि शायद असीं इहो ही आ। क्योंकि ये कोई भारत रत्न का अवार्ड नहीं सी कि जिहड़ा दुश्मन ने तुहानूं दिता और तुसीं उहनूं गल दे नाल चिपका के बह गए। तुहाडे कित्ते दे हिसाब नाल उहने वंडिया और नाल दी नाल उस तों भी अगे दुश्मन अगे वध गया। उस बंदे ने इस देश के विच तुहानूं नक्सलवादी कहना शुरू कर दिता। उसने इस देश के विच रहण वाले सिख जिहड़े गुरु नानक दी फिलोसफी विच विश्वास रखते हैं, जिहड़े बराबरता की गल करते उन्होंने अतवादी कहना शुरू कर दिता। इस देश के विच मुसलमानों नूं अतवादी कहना शुरू कर दिता और असीं लोग मन के बह गए कि वाकई असीं ये आ। तो साथियों उस व्यवस्था के खिलाफ गुरु नाभा दास महाराज ने अपना संघर्ष विढ़िया और साथियों छोटी उम्र के विच उन्हां नूं दो महापुरुष जिहड़े उन्हां दे गुरु सी अगरदास जी वो मिले और उन्होंने अपने आश्रम के विच उन्होंने परवरिश की और परवरिश करने तो बाद उन्होंने आश्रम के एजुकेट किया गया। तो गुरु नाभा दास महाराज के मन के सब तो वड्डी ये गल आई कि मैं अपने तो पहले महापुरुष जिहड़े लोग साडे तो पहला महान महापुरुष होए ने जिन्हां सतगुरु रविदास जी, सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु कबीर जी या होर जिन्ने भी महापुरुष सी उन्हां महापुरुषों की जीवनी जिहड़ी आ मैं वो एक ग्रंथ के रूप में लिखा। और गुरु नाभा दास जी ने लगभग 200 तो 250 महापुरुषों का जीवन जिहड़ा अपने ग्रंथ के विच भगतमाल ग्रंथ के विच लिखिया। और भगतमाल ग्रंथ जिहड़ा आ वो गुरु नाभा दास जी की वो रचना आ जिहड़ी जातिवाद ते सब तो वड्डी चोट करदी आ। क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ तुसीं इहो जिहे वेखे होणगे कि जिन्हां दे विच अज भी तुहाडे मत्थे वेख वेख के मंदिरां गुरुद्वारियां दे विच टिक्के लाए जांदे, पर गुरु नाभा दास महाराज ने जाति तो उपर उठ के जात तो उपर उठ के जिहड़ा वो तुहाडा जिहड़ा काम सी वो कीता। और जदों उन्होंने एक समाज के जिन्ने भी महापुरुष सी चाहे वो गुरु रविदास जी होण, सतगुरु कबीर होण, गुरु नामदेव जी होण या सदना सैन धन्ना पीपा और अज तो कई साल पहला पैदा हुए महर्षि वाल्मीकि जी होण और बहुत सारे हिंदू संत भी उन्होंने नाल भी किसी तरह का जाति वितकरा नहीं किया। जे लोग समता समानता और भाईचारे की विचारधारा में विश्वास रखते सी उन्होंने लोगों का जब जीवन लिखिया तो इस देश के विच जिहड़े मनुवादी लोग ने उन्होंने ढिड पीड़ होने लग पई कि जे ग्रंथ लोगों के विच पॉपुलर हो गया तो ये लोग जिहड़े क्रांति वाले पासे नूं अगे वधणगे। क्योंकि जिहड़े लोग अपने महापुरुषों के इतिहास तो जाणू हुंदे आ फिर वो इतिहास सिरजण वाले पासे नूं अपना कदम वधाउंदे ने। और इस ग्रंथ के विच एक जगह तुसीं जिहड़ा अज ग्रंथ मिल रहा उस ग्रंथ की टीकाकार एक प्रिया दास नाम का बंदा लिखता है। हुण इत्थे झूठ फड़िया जाता उस इंसान का वो ये गल लिखता कि अपने मरण के कुछ समय बाद
गुरु नाभा दास जी मैनू मिले। आ कामरेड साहब तुहाडे विच बैठे आ, ये बहुत सारिया कामरेड भरा हमेशा ही इन्हां चीज़ों का रौला पाउंदे रहिंदे। कामरेड साहब, क्या कोई बंदा मरन के 50 साल बाद किसी को मिल सकता? नहीं मिल सकता। पर उस बंदे ने इतिहास नाल छेड़खानी करनी सी। उन्हें की लिखा, मरन के बाद मैनू 50 साल बाद या 100 साल बाद वो बंदा मिलया और मैनू कहता मेरा ग्रंथ लिख। और उन्हें लिखा कि ਜਦੋਂ भी किसी क्रांति को खत्म करना होंदा तो उस क्रांति को खत्म करने लई मन घड़ंत कहानियां बनाईयां जांदियां। सतगुरु रविदास महाराज बारे लिख दिता कि यह पिछले जन्म का ब्राह्मण सी और जिद्दे जम्मे अपनी मां का दुध नहीं सी पींदा। पर वही गुरु रविदास राजे नागरमल की कचहरी में कहंदा, नागर जना मेरी जात विख्यात चमार, मैं चमारा के घर पैदा होया। सतगुरु कबीर बारे लिख दिता कि कबीर ब्राह्मण ते ब्राह्मणी का पुत्र सी। जद उन्हों का एक भगत उन्होंने नाम लेने वाला धर्मदास लिखता है, जुलाहन कर पुत कोलो साध कबीर, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, रजब अली संत ने लिखा जुलाहन कर पुत कोलो साध कबीर। और धर्मदास लिखता है, बाप जुलाहा मां तुरकनी बेटा भगत भयो। इसका मतलब की आ कि जेड़ा उहदे नाल रहिंदा ओनू तां इस गल दा ज्ञान है कबीर जुलाहा दे घर पैदा होया, पर जेड़ा उहदे तो 200 साल बाद जम्मिया वो लिख रहा कबीर पंडितां दे घर पैदा होया और उन्होंने जमदे नूं रोड़ दिता। इसका मतलब कि तुहाडी क्रांति को खत्म करने लई इहो जिहियां मन घड़ंत कहानियां बनाईयां गईयां कि तुसीं उन्हां गल्लां दे उपर फखर ना कर सको। हुण मैं गल गुरु नाभा दास जी दी करदा। उन्हें ग्रंथ दे विच लिखिया कि गुरु नाभा दास जी हनुमान के पसीने तो पैदा होए। आ जिन्ने मेरे भरा बैठे आ, कोई जवाब दे सकदा कि क्या पसीने तो औलादा पैदा हुंदी है? कदी नहीं है पैदा हुंदियां। ये सिर्फ और सिर्फ तुहाडी क्रांति को खत्म करने के लिए ये गल्लां लिखियां गईयां। और मैं कहना कि हनुमान जी नूं पसीना तो रोज आउंदा होएगा, फिर तो रोज नाभा दास जमने चाहिए सी। पर मसला की आ कि तुसीं लोग उस विचारधारा के उपर पहरा देने वाले लोग ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ कि कोई कहे भूतना, कोई बेताला, कोई कहे नानक विचारा। मैनू तो ऐसा की गल कही जाती। तो साथियों इस करके समझने की लोड़ आ कि असी गुरु नानक, असी गुरु नाभा दास जी दे जानन वाले लोग, असी जानन वाले लोग अज उस महापुरुष की जीवनी तो कुछ सेध लईए। क्योंकि गुरु नाभा दास जी ने सब तो वड्डा जिहड़ा चोट जिहड़ा उन्हां दा कंसैप्ट सी वो बहुजन दा कंसैप्ट सी। गुरु नाभा दास अपने ग्रंथ दे विच सतगुरु रविदास महाराज की गल करते हुए लिखते ने कि सदैव ग्रंथ खंडन निपुण बाणी विमल रविदास की। सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी बड़ी निर्मल बाणी आ। और वही संत गुरु नाभा दास लिख रहे कबीर साहब बारे रहने हेलो करते रहने ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮੇ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ जय भीम, जय भीम, जय गुरु नाभा दास, गुरु रविदास शक्ति, गुरु नाभा दास शक्ति, महर्षि वाल्मीकि शक्ति, सतगुरु कबीर शक्ति। तो साथियों मैं दोबारा अपनी गल ते आउणा। सतगुरु नाभा दास महाराज जिन्हें 6743 जातां विच वंडे लोकां नूं इकट्ठे करन दे अपने समय दे विच उपराले कीते। मैं तुहाडे तों पुछना चाहुंदा साथियों, गुरु नाभा दास जी जिस समाज दे विच पैदा होए, डूम समाज दे विच पैदा होए, पर सतगुरु रविदास किस समाज दे विच पैदा होए? रविदासिया समाज के चमार जाति च पैदा हुए। सतगुरु कबीर जुलाहिया के घर पैदा हुए। सतगुरु नामदेव छिंबिया के घर पैदा हुए। पर सतगुरु नाभा दास महाराज ने जात पात तो उपर उठ के उन्होंने महापुरुषों का जीवन जोड़ा अपने ग्रंथ के विच लिखा। इसका मतलब क्या कि वह सानू मैसेज देना चाहते कि मेरे समाज के लोगों, मैं एक जाति तक सीमित नहीं हाँ, मैं समुचे समाज का गुरु हाँ। क्योंकि गुरु रविदास महाराज भी अपनी बाणी दे विच राजे नागरमल की कचहरी च जाके गल कहते ने कि ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न। उन्हें यह गल नहीं कही कि मैं यहो जिहा राज चाहुंदा जिथे चमारा नूं अन्न मिले।
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਐਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮਿਲੇ, ਸਭਨ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਦੇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਖੰਡਨ ਨਿਪੁੰਨ ਬਾਣੀ ਵਿਮਲ ਰਵਿਦਾਸ ਕੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕਾਨ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਦਰਸ਼ਨੀ, ਭਗਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਜੋ ਅਧਰਮ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਅਧਰਮ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਧਰਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਧਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਪੜਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਰਵਾਸਾ ਦੀ ਮਦਰ ਵੇਲਾ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਰਵਾਸਾ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਨਾਰਦਨ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਸਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮੱਠ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਠ ਆ, ਉਸ ਮੱਠ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ? ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਖਾ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਸੂਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਵਾਸਾ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੇਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮੰਗਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਆ ਭੈਣੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ? ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, बेगमपुरा शहर को नाओ दूखन दो नहीं तैठाओ ना तसवीस किराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवान। गुरु साहब कहते मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਆ ਭੈਣੋ ਅੱਜ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ 35 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ कणक है जी बिल्कुल घटिया दर्जे की कणक होंगी वह नहीं मिली। तो यह मतलब कि गुरु नाभादास महाराज के नाम के उपर बेशक जिन्नियां मर्जी ढोलकियां खड़काई जाओ, गुरु रविदास गुरु कबीर गुरु नानक साहब के नाम के जिन्ने मर्जी चिमटे टल खड़काई जाओ, पर जिन्नी देर उन्होंने महापुरुषों की फिलोसफी को तुसीं फॉलो नहीं करते उन्नी देर तुहाडा कल्याण होने वाला नहीं आ। क्योंकि इस देश के विच जे किसी महापुरुष ने इन्हां महापुरुषों की विचारधारा को समझा तो वह बाबा साहब अंबेडकर सी। और उन्होंने लिखा कि मैं अपने तो पहले संतां के संघर्ष का थोड़ा जिहा कर्जा ला के चलिया। वो कर्जा की सी कि संत इस देश के विच समानता चाहते सी, वो चाहते सी कि गरीब के मूँह दे विच रोटी जाए,
ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਸਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਚਮ ਛਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਚਮ ਦੀ ਰੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਚਮ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਛੱਜ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੂੰਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਡੂਮ ਜਾਂ ਮਹਾਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਘ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਖ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਰਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਗੁਰੂ।